दोस्तों, प्रदेश के एलबी संवर्ग के शिक्षकों के क्रमोन्नति वेतनमान के संबंध में संबंधित विभाग से एक नया आदेश जारी किया गया है। इसी महत्वपूर्ण विषय को हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं कि आखिर इसका लाभ क्या प्रदेश के सभी एलबी संवर्ग के शिक्षकों को मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बारीकी से समझने के लिए अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, उसको आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको पूरे मामले को समझने में आसानी हो सके। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि सोना साहू जी के तरफ से जो कि सहायक शिक्षक एलबी हैं, उनके तरफ से बीते साल 2023 में बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके न्यायालय के माध्यम से सरकार से संविलियन पूर्व 10 साल की सेवा पूरी हो जाने पर क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देने की अपील किया गया था और एक याचिका दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता सोना साहू जी के पक्ष में फैसला देते हुए बीते 28 फरवरी 2024 को फाइनल आदेश कॉपी को जारी करके राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया गया कि सोना साहू जी को एरिया सहित क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देने के लिए निर्देशित किया गया। जिसके बाद इस संबंध में जिला पंचायत सूरजपुर कार्यालय से 30 अगस्त 2024 को एक आदेश जारी करके जनपद रामानुगंज के सीओ को पत्र लिखकर सोना साहू जी को क्रमोन्नति वेतनमान के एरिया सहित कुल 2,87,135 रुपए की राशि का भुगतान करते हुए कंटेंट ऑफ कोर्ट के संबंध में न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करके इस कार्यालय को सभी मुद्दों पर जानकारी देने के लिए कहा गया था, अवगत कराने के लिए कहा गया था। अब दोस्तों, सोना साहू जी के केस को आधार बनाकर प्रदेश के करीब 85,000 शिक्षकों ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर डीओ और जनपद कार्यालय में आवेदन जमा करके सभी पात्र एलबी संवर्ग के शिक्षकों को एरिया सहित क्रमोन्नत वेतनमान देने की मांग तेज कर दिया। अब दोस्तों, यहां पर राज्य सरकार पूरी तरह से फंस गई थी, क्योंकि कायदे से देखा जाए तो सोना साहू जी के पक्ष में फैसला आने के बाद उस केस को आधार बनाकर सभी पात्र शिक्षकों के लिए एरिया सहित क्रमोन्नत वेतनमान का आदेश जारी करना लीगल तरीके से बिल्कुल जायज हो गया था। लेकिन सरकार के लिए हजारों शिक्षकों को एरिया सहित क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देना वित्तीय रूप से बहुत मुश्किल हो गया। अब कैसे भी करके राज्य सरकार इस मामले को लटकाने के मूड में आ चुकी है, इसलिए अब खबर मिल रही है कि राज्य सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली है। हालांकि दोस्तों, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है या अभी नहीं गई है, क्योंकि इसको लेकर कल रात को कुछ जानकारों से मेरी बात हुई तो ये पता चला कि अभी तक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। लेकिन आज नहीं तो कल राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी, ये पूरी तरह से तय है। उसकी तैयारी अंदर खाने चल रही है, क्योंकि राज्य सरकार के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प इस वक्त और नहीं बचा है। अब दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा डीओ कार्यालय से कल 4 दिसंबर 2024 को एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा डीओ की तरफ से अपने कार्यालय अधीन सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को अपने जिले अंतर्गत जिन एलबी संवर्ग के शिक्षकों की तरफ से 10 साल और 20 साल की सेवा अवधि पूरी कर लिया है, उनके लिए प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान के संबंध में प्रस्ताव को मंगाया गया है। दोस्तों, इस आदेश को सोना साहू जी के उसी 28 फरवरी 2024 के ऑर्डर कॉपी और जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के बीते सप्ताह 25 नवंबर 2024 को जारी एक आदेश के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। दोस्तों, इस आदेश को अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो इस आदेश में यह कहा गया है कि सोना साहू जी के पक्ष में 28 फरवरी को जो जजमेंट दिया गया है, उसके मुताबिक 10 वर्ष और 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान देने के निर्देशित किया गया है। इस निर्देश के बाद प्रदेश के शिक्षक संगठनों के लिए प्रदेश के सभी डीओ बीओ और जनपद कार्यालयों में आवेदन जमा करके क्रमोन्नत वेतनमान देने की मांग किया गया था। तो उसी क्रम में इस कार्यालय में भी आवेदन जमा करके क्रमोन्नति वेतनमान देने की मांग किया गया था। इसलिए इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर दंतेवाड़ा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि सीओ के तरफ से भी अभ्यावेदन की गणना करने के लिए प्रस्ताव को मंगाया गया है। इसलिए संबंधित जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आपके अधीन कार्यरत सभी शिक्षक एलबी संवर्ग के अब तक के सर्विस पीरियड के गणना करके प्रस्ताव को जिला पंचायत दंतेवाड़ा को भेजने के लिए कहा गया है, यानी कि एक प्रति को मांगी गई है। अब दोस्तों, इसको लेकर प्रदेश के अलग अलग शिक्षक साथियों की तरफ से अलग अलग माध्यमों के द्वारा पूछा जा रहा है कि साहू जी, क्या इस आदेश के मुताबिक जिले के सभी एलबी संवर्ग के शिक्षकों को अब क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा? क्या जो है वो अब किसी को हाईकोर्ट जाना नहीं पड़ेगा? क्या अब
सभी के लिए रेंडमली एक आदेश जारी होगा? ऐसे कई तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आदेश क्रमोन्नत वेतनमान की दिशा में नई पहल और नई उम्मीद तो जरूर है, ये सकारात्मक खबर है। लेकिन दोस्तों, इस आदेश या फिर क्रमोन्नत वेतनमान के दूसरे पक्ष को भी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, जी सोना साहू जी के इर्द गिर्द ये क्रमोन्नत वेतनमान का मुद्दा घूम रहा है और उनके पक्ष में फैसला आने के बाद भी अभी तक उनको शासन की तरफ से पूरी तरह से एरियर्स राशि प्राप्त नहीं हो पाई है। जब तक सोना साहू जी को पूरा पैसा नहीं मिल जाता तब तक सभी शिक्षकों को मिलना बहुत मुश्किल है। और सोना साहू जी को राज्य सरकार एरियर्स की राशि इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि एक को दिया गया तो सभी को टेक्निकली रूप से देना जरूरी हो जाएगा और सभी शिक्षकों को एरियर्स राशि देने में शिक्षा विभाग का बजट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। उसी को लेकर अभी प्रदेश के अलग अलग शिक्षक संगठनों की तरफ से डेली ऑनलाइन मीटिंग भी शुरू हो चुकी है और इस मुद्दे को सोना साहू जी के पक्ष में या फिर उनको सपोर्ट करने के लिए सभी शिक्षक संगठन आगे आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस कदम में इस मुद्दे पर अच्छा प्रयास किया जा रहा है। सब लोग इकट्ठा होकर सोना साहू जी का मदद कर रहे हैं, आर्थिक मानसिक सभी प्रकार से। अब दोस्तों, इतना तय है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहां पर सुनवाई चलेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आएगा आगे देखने वाली बात होगी। अगर सोना साहू जी के पक्ष में फैसला आ जाता है तो ये प्रदेश के सभी पात्र शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी और सभी पात्र शिक्षकों के क्रमोन्नत वेतनमान के लिए रास्ता खुल जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता, ईश्वर न करे, अगर सोना साहू जी का केस सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाता है तो सोना साहू जी के साथ साथ प्रदेश के सभी पात्र शिक्षकों के क्रमोन्नत वेतनमान के एरियर्स राशि के उम्मीदों पर जो है वो ब्रेक लग सकता है। इसलिए इस मुद्दे पर आगे क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद और वहां से फैसला आने के बाद ही आगे स्थिति साफ हो पाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या सोना साहू जी के याचिका के आधार पर प्रदेश के सभी पात्र शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए अथवा नहीं? और क्या राज्य सरकार सभी प्रदेश के सभी शिक्षकों को एरियर्स राशि दे पाएगी या फिर नहीं? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों और शिक्षक साथियों के साथ साथ पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।